हेलो एवरीवन, वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग चैनल। तो प्रीवियस वीडियो जो था आपने देखा था आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का और पीओ का नोटिफिकेशन आ गया है। तो उसमें मेरा स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस किया कैसे आपको 80 में 75 प्लस स्कोर करना है। तो आप लोग वो वीडियो देख लेना। वीडियो जो है उसका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग जाना एक बार चेक कर लेना वीडियो को, और वीडियो लास्ट तक देखना ज़रूर गाइस। तो आज हम लोग जो आपको थंबनेल में दिख ही रहा होगा आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क एग्जाम का प्रीवियस ईयर का क्वांट का क्या क्वेश्चन था, वो हम लोग आज डिस्कस करेंगे और पूरा ट्रिक के साथ डिस्कस करेंगे। और ऐसे इजीली क्वांट सेक्शन में हम लोग 40 में 35 प्लस स्कोर करते हैं, वो आज हम लोग देखेंगे। तो गाइज एक रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा एंड तक देखना, क्योंकि सब क्वेश्चन लिया हुआ है, डीआई से लेके अरिथमेटिक लेके पूरा ऑल क्वेश्चन है। प्लीज़ फॉलो करना पूरा वीडियो, और लास्ट में कमेंट ज़रूर करना तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो आज हम लोग देखेंगे जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पैटर्न और क्वेश्चन क्या क्या आया था। तो चलिए पहले क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं आज। तो फाइंड आउट द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन आएगा ये आएगा अरिथमेटिक का क्वेश्चन। तो अरिथमेटिक का क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या है। यह है पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन दिया है बोट एंड स्ट्रीम से, मतलब ये तो स्पीड टाइम डिस्टेंस का क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं क्या दिया हुआ है। द अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट इज 18 किलोमीटर पर आवर विच इज 500% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। क्या बोला है ना, अपस्ट्रीम का स्पीड जो होता है बोट का, मतलब धारा के विपरीत जो स्पीड है वो है 18 किलोमीटर पर आवर, और जो कि है कितना ना 500% ज़्यादा है किससे ना, जो रिवर का स्ट्रीम का स्पीड है उससे। तो चलिए देखते हैं और क्या निकालने के लिए बोला है। फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स वाइल ट्रेवलिंग इन डाउन स्ट्रीम। तो अगर बोट डाउन स्ट्रीम में जाएगा तो 3 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो गाइज अभी तक मैंने पढ़ाना स्टार्ट नहीं किया है, पर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जानना ज़रूरी है। अपस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्या है ना, मैं एक बार लिख देता हूँ इधर, एक बार देख लेना। अपस्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट होता है, अपस्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है, सपोज एक नाव अगर हम लोग ले लिए, ये एक नाव है, अगर धारा इस तरफ जा रही है और बोट इस तरफ जा रहा है, देखो धारा जा रहा है राइट साइड और बोट जा रहा है लेफ्ट साइड, तो इसके बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलेंगे हम लोग अपस्ट्रीम। और डाउनस्ट्रीम किसको बोलेंगे, अगर सपोज ये एक बोट है, ये बोट राइट साइड जा रहा है और धारा भी इसके और राइट साइड में ही जा रहा है, तो हम लोग तब इसको क्या बोलेंगे, डाउनस्ट्रीम। क्लियर कॉन्सेप्ट है। तो हम लोग ले लेते हैं अपस्ट्रीम का जो स्पीड है, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम, उसको हम पकड़ लेंगे u। स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम जो है उसको हम ले लेंगे d। स्पीड ऑफ बोट जो है, बोट इन स्टिल वाटर, वो हो जाएगा x। और जो दूसरा होता है वो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम वो होता है y। तो इसमें हम लोग क्या लिख सकते हैं, मैं जैसे बोला अपस्ट्रीम में क्या होता है, धारा के विपरीत जाता है, तो क्या होगा अपस्ट्रीम स्पीड u इज इक्वल, हम लोग क्या करेंगे, बोट का स्पीड जो है माइनस स्ट्रीम का स्पीड, ये हो जाएगा अपस्ट्रीम का फॉर्मूला। क्लियर। और जो डाउन स्ट्रीम है उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड d इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। एक्स प्लस वाई क्यों, क्योंकि जो धारा है उसके तरफ जा रहा है, इसलिए प्लस धारा का स्पीड। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो चलिए ये था मेन कॉन्सेप्ट। तो अगर हम लोग बात करते हैं थोड़ा मैथ के बारे में, तो इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो देखते हैं अपस्ट्रीम स्पीड कितना दिया है बोट का ना, अपस्ट्रीम स्पीड u इज इक्वल दिया है 18 किलोमीटर पर आवर, ये दिया अपस्ट्रीम स्पीड। और अभी बोल रहा है 500% मोर देन द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। अच्छा 500% मोर, गाइस एक चीज़ याद रखना, जो 500% होता है और 500% मोर के बारे में दो डिफरेंस है। एक तो इनिशियल अगर 100% है तो 500% मतलब नॉर्मली क्या है, 500/100 मतलब 5/1 फ्रैक्शन में अगर लिखे तो। पर 500% मोर दिया है, मतलब इनिशियल अगर 100% है तो 500% ज़्यादा, मतलब ये एक्चुअली है 600%। दैट मीन्स 600/100, अब कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6/1। क्लियर। तो हम परसेंटेज के बेसिक कॉन्सेप्ट से हम लोग जानते हैं क्या है कि परसेंटेज इंक्रीज
परसेंटेज इंक्रीज जो होता है उसका फॉर्मूला है इंक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%, ये होता है परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला। तो यहाँ पे दिया है देखो 500% मोर। 500% मोर मतलब क्या है, इंक्रीज इन वैल्यू कितना है 500, ओरिजिनल वैल्यू कितना है 100, क्लियर। तो हम क्या करेंगे, तो फ्रैक्शन कितना आ रहा है 5/1। अब इसका मतलब क्या हुआ, 1 जो है ये ओरिजिनल वैल्यू है, यहाँ पे ओरिजिनल वैल्यू कितना, यहाँ पे दिया है क्या ना 500% मोर देन स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब क्या है, ये जो नीचे दिया है ये है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ये है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम मतलब क्या ना y, ये तो y का वैल्यू हो गया। और ये जो है ये कितना है, ये है इंक्रीज इन वैल्यू मतलब ये इंक्रीमेंट है, ये आ गया इंक्रीमेंट। गाइस एक चीज़ याद रखो, ओरिजिनल वैल्यू मतलब स्पीड ऑफ द स्ट्रीम अगर 1 है तो इंक्रीमेंट 5 होके वो हो रहा है कितना ना, अपस्ट्रीम का वैल्यू कितना हो गया, अपस्ट्रीम का वैल्यू हो जाएगा 5 + 1 = 6 यूनिट। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि 500% मोर बोला है। अगर 1 उसका वैल्यू है स्पीड ऑफ द स्ट्रीम का, तो 5 ज़्यादा वैल्यू है अपस्ट्रीम का, मतलब 5 ज़्यादा मतलब 6 यूनिट, क्लियर। तब हम लोग लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे इसको गौर करना एक बार, कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो आप आसानी से कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको क्या मिल गया, अब देख लो, जो अपस्ट्रीम जो है वो अपस्ट्रीम u/y, इसका रेशियो क्या आ गया 6:1, ये आपका रेशियो आ गया अपस्ट्रीम स्पीड। अब देखो अपस्ट्रीम स्पीड जो दिया है वो कितना दिया है, अपस्ट्रीम u = 18 km/h दिया है। अगर ये 6 यूनिट का वैल्यू 18 है 3 गुना, तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा 3 हो जाएगा, 3 km/h होगा कि नहीं होगा, होगा ज़रूर। तो इससे क्या मिल गया हम लोग को, y का वैल्यू मिल गया। तो y क्या है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम हम लोग को मिल गया 3 km/h। अब देखा हम लोगों ने जाना था जो अपस्ट्रीम होता है, अपस्ट्रीम = क्या होता है x - y, जो x है कितना बोट का स्पीड और y है स्ट्रीम का स्पीड। तो यहाँ पे हम लोग को y पता है, y क्या है 18 km/h, x हमको नहीं पता और ये y मिल गया 3, तो यहाँ से हम लोग को x मिल जाएगा कितना हो गया 21 km/h, ये आ गया x का वैल्यू, ये आ गया बोट का वैल्यू, बोट का स्पीड। तो अब हम लोग को पता है क्या डाउन स्ट्रीम स्पीड = क्या है x + y, बोट का स्पीड प्लस स्ट्रीम का स्पीड, मतलब बोट का स्पीड आ गया 21 प्लस स्ट्रीम का स्पीड तो 3 मिल गया है 24 km/h, ये जो है ये मिल गया। अब बोला कि क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड हाउ मच डिस्टेंस बोट विल कवर इन 3 आवर्स। अगर 24 के स्पीड में जाएगा 3 घंटे में कितना दूरी तय करेगा, तो डिस्टेंस हो जाएगा कितना ना, डिस्टेंस हो जाएगा 24 के स्पीड से 3 घंटा जाएगा तो 72 किलोमीटर डिस्टेंस चल लेगा। 72 किलोमीटर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो गाइस इतना करना था, रेशियो निकालना था। रेशियो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं एक्स का वैल्यू, बोट का स्पीड आ गया तो आपको इजीली मिल जाएगा डाउनस्ट्रीम स्पीड मिल गया तो उसके साथ टाइम मल्टीप्लाई करके इजीली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो गाइस ट्रिक अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ तो गाइस सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़ और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, और वीडियो को एंड तक देखते रहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था उसी क्वेश्चन को मैंने लिया हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग 5 सेकंड के लिए ट्राई कीजिए, जो कॉन्सेप्ट क्या है आप लोग एक बार क्वेश्चन पढ़ लीजिए। मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ता हूँ। इफ़ a² - b² = 252 एंड a + b = 42, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ b। तो गाइस ये क्वेश्चन तो सिर्फ 10 सेकंड का था, और मैं बोलूँ तो 10 सेकंड में भी क्वेश्चन नहीं था। तो ये कैसे करना है सॉल्व, एक बार देख लेते हैं हम लोग। अब थोड़ा गाइस वीडियो को पॉज करना और खुद से ट्राई करना, अगर नहीं हुआ तो मेरा सोल्यूशन देखना, पहले ट्राई ज़रूर करना। तो गाइस इस सबको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। देखिए a² - b², इसका वैल्यू दिया है 252। तो हम सबको पता है a² - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² - b² फॉर्मूला होता है a + b × a - b = 252। अब देखो a + b का तो वैल्यू हम लोग को दिया हुआ है, a प्लस वैल्यू कितना है 42 है, तो 42 × a - b = 252 हो गया। अब 42 से डायरेक्ट कितना बार कटेगा 5 टाइम्स, और 6 टाइम्स कट जा रहा है डायरेक्ट। देख लो 42 6 × 252, तो a - b का वैल्यू यहाँ से क्या आ गया 6 आ गया, ये आ गया a - b का वैल्यू। तो गाइज अब तो आपको आसानी होना चाहिए,
जैसे आप लोग बचपन में किए हो, a+b कितना है 42 है और a-b कितना है 6 है, तो आप लोग निकालोगे कैसे? अगर ऐसा वाला ट्राई मत करना, ऐसे अगर इक्वेशन कभी रहा तो याद रखना a का जो सामने वाला जो वैल्यू है वो होगा दोनों वैल्यू का एडिशन डिवाइड बाई 2, मतलब 42 + 6/2 दैट मीन्स 48/2 24 ये हो जाएगा। और b का जो वैल्यू है वो हो जाएगा दोनों का डिफरेंस डिवाइडेड बाई 2 दैट मीन्स 42 - 6 में 36/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 18 आंसर है, मतलब ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर है। तो स्टेप एक बार देख लो गाइस, जो था फॉर्मूला हम लोगों ने अप्लाई किया, अप्लाई करने के बाद a+b × a-b हम लोगों ने किया, उसके बाद a+b का वैल्यू दिया हुआ हम लोगों ने पुट किया, इसके बाद a-b आ गया, और उसके बाद हम लोगों ने डायरेक्ट हम लोगों को पता है ऐसे पुट करना है तो आपका वैल्यू आ गया। अगर आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो ऐसे देख लो, अगर a+b यहाँ पे दिया है 42 और a-b यहाँ पे दिया है 6, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दो, इसको इक्वेशन नंबर 2। अब करना क्या है 1 - 2 कर लो, देखो क्या आ जाएगा a+b - a+b इक्वल टू आ जाएगा 42 - 6, ये आ जाएगा 42 - 6, तो क्या हो जाएगा यहाँ से a तो कट जाएगा और ये आ गया 2b इक्वल टू 36 और b इक्वल टू 36/2 दैट मीन्स कितना है 18 आया आंसर। तो गाइस इतना करना नहीं है, आप लोगों को कॉन्सेप्ट ये जो ट्रिक मैंने सिखाया ये ट्रिक याद रखना, कोई चीज़ एडिशन होगा और कोई चीज़ सब्सट्रैक्शन होगा तो क्या हो जाएगा दोनों वैल्यू को ऐड करके घटाओ, 2 से डिवाइड करो और दोनों वैल्यू को घटा के 2 से डिवाइड करो, दोनों वैल्यू मिल जाएगा। सपोज एक एग्जाम्पल ले लो, मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ। सपोज x + y का जो वैल्यू है ये 20 है और x - y का जो वैल्यू है ये 4 है, तो अब x का वैल्यू हो जाएगा दोनों का एडिशन, मतलब 20 + 4 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 24/2 मतलब 12 आ जाएगा, और y का वैल्यू हो जाएगा दोनों को घटा के 20 - 4/2 दैट मीन्स 16/2, इसका वैल्यू आ जाएगा 8। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर रखना गाइस, ट्रिक याद रखना, आप लोग इजीली सॉल्व कर लोगे ये सब क्वेश्चन। ओके, अच्छा लगा तो गाइस लाइक ज़रूर करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, तो आप 2 सेकंड के लिए आप लोग ट्राई कीजिए थोड़ा, उसके बाद मैं करता हूँ। चलिए गाइस मैं देखता हूँ एक बार, आप लोग वीडियो को पॉज करना फिर अपने आप से कोशिश करना, क्योंकि आपका एक्यूरेसी बढ़ाना है। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, जो मेरा ये प्रॉब्लम है, मेरा ये क्वेरी है, मैं सॉल्व कर दूंगा। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ए अलोन कैन डू ए वर्क इन 40 डेज। क्लियर? तो ए जो है, ए कोई है वो खुद अकेला काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है, और द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए एंड बी टू डू द सेम वर्क इज़ 5:3। दोनों टाइम का रेशियो दोनों का दिया हुआ है, ए का और बी का 5:3। तो फाइंड इन हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो गाइस ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा आसान है, ये 15 सेकंड का क्वेश्चन है। आपको अगर ट्रिक मालूम है, आपको अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजीली कर सकते हो। जैसे इसके लिए आपको एक क्वेश्चन जानना ज़रूरी है, जो एक चीज़ आपको जानना ज़रूरी है, जो हम बात करते हैं एक फार्मूला का, वो है टाइम इंटू, अगर हम लोग बात करें एफिशिएंसी का, टाइम इंटू एफिशिएंसी इक्वल टू वर्क, ये है इसका फॉर्मूला। तो एक चीज़ याद रखना, टाइम जो है, टाइम के साथ एफिशिएंसी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। क्यों मैं बता दूँ, एफिशिएंसी जो है क्या, एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब कैपेसिटी। कोई आदमी एक दिन में और 1 घंटे में कोई भी टाइम का छोटा सा यूनिट आप कंसीडर कर ले, तो 1 सेकंड में बोलिए, 1 घंटे में बोलिए, हम 1 दिन कंसीडर करते हैं। जैसे एक दिन में कोई एक आदमी 5 खिलौना बनाता है और 5 चेयर बनाता है, तो क्या हो जाएगा 5 हो गया उसका एफिशिएंसी, मतलब पर डे वर्क इज इक्वल टू द एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को हम क्या बोलेंगे, एफिशिएंसी को हम लोग बोलेंगे पर डे वर्क। ये हम लोगों का कॉन्सेप्ट, पर डे वर्क जो है उसको हम लोग बोलेंगे एफिशिएंसी। तो अगर टाइम इंक्रीज करेगा, टाइम इंक्रीज है, टाइम ज़्यादा है तो एफिशिएंसी कम है, अगर टाइम आपको कम है तो एफिशिएंसी आपको बढ़ाना है, तो इन्वर्स प्रोपोर्शन है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो दिया क्या है, बोल रहे ए 40 डेज में काम करता है, तो ए कितना दिन में काम करता है, ए 40 डेज में काम कर लेता है। ओके,
टाइम रेशियो जो दिया हुआ है वो है ए एंड बी का 5:3। तो गाइस टाइम रेशियो जो दिया हुआ है, टाइम रेशियो A:B ये कितना दिया है 5:3। अगर 5 दिन ए का लगता है तो बी 3 दिन में काम करता है। क्लियर, रेशियो वाइज क्लियर है। तो इसके लिए हम एफिशिएंसी का रेशियो क्या करेंगे, एफिशिएंसी रेशियो जो है वो हो जाएगा क्या गाइस, इन्वर्स हो जाएगा 3:5। ये आपको दिख रहा है, ये रेशियो हो जाएगा 3:5 का। क्लियर, अब ये अगर ए का, ये तो ए का ये रेशियो हो गया 3:5 A:B। तो ए अगर 3 काम करता है तो बी कितना करता है 5। तो ए का दिन दिया है 40 डेज, ए 3 काम करता है, तो यहाँ से हम लोग को टोटल वर्क मिल जाएगा गाइस। तो टोटल वर्क अगर क्या हो जाएगा, टोटल वर्क इज इक्वल टू हो जाएगा 40 × 3 इज इक्वल टू 120 यूनिट्स। क्लियर, ये याद रखना गाइस। डेज दिया है टाइम 40, एफिशिएंसी दिया है 3, तो 120 यूनिट्स। 3 क्यों लिया, 5 ने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ए का दिन दिया हुआ है, ए का टाइम दिया हुआ, तो एफिशिएंसी हम लोग ए का लेंगे, तो 120 यूनिट्स आ गया। अब बोल क्या रहा है, हाउ मेनी डेज बोथ विल कंप्लीट द वर्क टुगेदर। तो दोनों का मिला के एफिशिएंसी कितना है, ये दोनों का मिला के एफिशिएंसी 5 + 3 मतलब ये तो 8 है। दोनों एक दिन में 8 काम करता है, तो क्या हो जाएगा टाइम टेकन। सो टाइम टेकन हो जाएगा कितना, 120 काम है डिवाइड बाई 8, 8 सेकंड के 15 टाइम्स, तो 15 बार हो जाएगा आपका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी। तो 15 डेज लगेगा, आप पूरा काम दोनों अगर मिलके करेगा तो। गाइस एक बार चेक कर लो कॉन्सेप्ट क्लियर है तो गाइस लाइक करना। मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूँ। पहले एक का हम लोगों ने देखा, एक का 40 डेज लिखा हुआ, एक काम करने में 40 डेज उसको लगता है। एफिशिएंसी दिया नहीं है, बट टाइम रेशियो हम लोग के पास दिया है A:B कितना है 5:3। ए का अगर 5 दिन लगता है तो बी का 3 दिन लगता है रेशियो में। तो एफिशिएंसी रेशियो क्या हो जाएगा, इसका इन्वर्स हो जाएगा। तो क्या होगा 5:3 का इन्वर्स क्या हो जाएगा 3:5। तो 5 + 3 हो जाएगा 8। कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो टोटल वर्क क्या आ जाएगा 40 × 3, कि हम लोग को पता है वर्क इज इक्वल टू क्या है टाइम इंटू एफिशिएंसी। टाइम ए का कितना है 40 है, एफिशिएंसी ए का 3 है, तो 120 यूनिट्स वर्क हमको मिल गया। तो ये 120 यूनिट्स वर्क कौन कर रहा है, दोनों मिलके कर रहा है, दोनों मिलके एफिशिएंसी हो गया 8। 8 से भाग दे देंगे तो 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा 15 डेज। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस, फट करके लाइक करना गाइस, और शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि देखो मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो शेयर तो बनता है गाइस, और कुछ नहीं चाहिए। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो गाइस, और वीडियो को लास्ट तक देखो। बहुत अच्छा DI का भी क्वेश्चन है, कैसलेट DI आया था प्रीवियस ईयर, तो वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइस। ये ट्रेन का कॉन्सेप्ट है, तो ट्रेन का क्वेश्चन क्या है हम लोग देख लेते हैं। ए ट्रेन हैविंग स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर क्रॉसेस ए पोल इन 18 सेकेंड। एक ट्रेन है, उसका स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर, वो क्रॉस कितना करता है एक पोल को, वो 18 सेकेंड में एक पोल को क्रॉस करता है। और एक प्लेटफॉर्म है इन 33 सेकेंड, वो 33 सेकेंड में 33 सेकेंड में वो प्लेटफॉर्म को भी क्रॉस करता है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म। तो गाइस ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे जरूरी है, ये कॉन्सेप्ट आपको जानना जरूरी है। क्या है गाइस, एक तो है देखो स्पीड का जो है, अगर हम स्पीड का कंसिडर करें, स्पीड का यूनिट अगर कंसिडर करें, स्पीड का 2 यूनिट होता है, एक होता है किलोमीटर पर आवर और एक होता है मीटर पर सेकेंड। 2 यूनिट होता है। कॉन्सेप्ट क्लियर। तो अगर किलोमीटर पर आवर को कन्वर्जन करना जरूरी है, कि देखो यहाँ पे स्पीड दिया है किलोमीटर पर आवर में, और बाकी जो टाइम दिया 18 सेकेंड में दिया हुआ है, तो हमको चेंज करना है। तो चेंज का यूनिट देख लेते हैं हम लोग। 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू 18/5 किलोमीटर पर आवर। हम लोग ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन में मीटर है, तो हम लोग इसको किलोमीटर पर आवर को हम लोग मीटर पर सेकेंड में कंसिडर कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे। तो क्या होगा हम लोग देख लेते हैं। अगर स्पीड जो यहाँ पे दिया है, स्पीड दिया कितना 72 किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा 72 इंटू मीटर पर सेकंड करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 से 4 बार जाएगा, और ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड। तो इसका वैल्यू क्या आ गया गाइस, इसका वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू आ गया 20 मीटर पर सेकंड। ये आ गया आपका स्पीड। सर क्लियर। एक चीज़ गाइस जानना ज़रूरी है,
अगर कोई ट्रेन, एक पोल है, सपोज ये एक पोल है और ये एक ट्रेन है, इस साइड में जा रहा है, ट्रेन का लेंथ मैंने ले लिया LT, लेंथ ऑफ ट्रेन। ये जो पोल को ये क्रॉस करेगा ना, ये पोल को जब क्रॉस करेगा, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा, इसका खुद का लेंथ। इन केस ऑफ पोल ये डिस्टेंस हो जाएगा D इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन, क्लियर, मतलब LT, लेंथ ऑफ द ट्रेन। और एक ट्रेन जब एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा गाइज, एक सपोज ये एक प्लेटफॉर्म है, ये प्लेटफॉर्म को, ये प्लेटफॉर्म लेंथ है LP, ये प्लेटफॉर्म को लेंथ है, जब इसको क्रॉस करेगा तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तब डिस्टेंस हो जाएगा लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म, ये दोनों का एक साथ लेंथ हो जाएगा। क्लियर, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर रखना है मैथ करने के लिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है? ओके, चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। टाइम कन्वर्जन, ये जो है यूनिट कन्वर्जन थोड़ा याद रखिएगा, किलोमीटर पर आवर को कैसे मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड को कैसे किलोमीटर पर आवर में हम लोग कन्वर्ट करते हैं। और अगर कोई पोल को ये क्रॉस करता है तब ये कैसे करता है, मतलब तब इसका लेंथ क्या कंसिडर करते हैं हम लोग। और जब ये कोई प्लेटफॉर्म हो या टनल हो, किसी और को कुछ करता है क्रॉस, तब उसका क्या ऐड हो जाता है डिस्टेंस में, वो हम लोग को चेक करना है। तो गाइज एक चीज़ और याद रखना है, मैं ट्रेन के लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा, आपको एक स्ट्रेटजी मैंने बनाया है, वो स्ट्रेटजी आप लोगों को दिखाऊंगा। क्लियर, तो आप ये कर लेते हैं। तो स्पीड कितना आ गया गाइज, तो स्पीड जो है वो तो 72 किलोमीटर पर आवर हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया, 20 मीटर पर सेकंड है। और इसका जो टाइम लगा वो टाइम कितना है, टाइम लगा 18 सेकेंड पोल को क्रॉस करने में। अच्छा, इससे आपको डिस्टेंस मिल जाएगा, स्पीड इंटू टाइम करके। डिस्टेंस मतलब क्या, मैंने बोला लेंथ ऑफ द ट्रेन, तो LT कितना आ जाएगा, 20 इंटू 18 मतलब 360 मीटर। ये है ट्रेन का लेंथ। ट्रेन का लेंथ का अगर गाइस 360 मीटर है, अब लोग क्या बोल रहा है, नहीं ये प्लेटफॉर्म को 33 सेकंड में क्रॉस करता है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, 33 सेकंड में क्या करेगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई टाइम T इज इक्वल टू स्पीड। ये तो फॉर्मूला है स्पीड का, क्लियर है। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ द ट्रेन आ गया 360 प्लस लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म को LP लिख दिया, और टाइम कितना लगा 33 सेकंड इज इक्वल टू स्पीड तो 20 है, और यहाँ से आ जाएगा 360 प्लस LP इज इक्वल टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 660, और LP इज इक्वल टू 660 माइनस 360 इज इक्वल टू 300 मीटर। आ गया आंसर 300 मीटर। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी। तो गाइज ये है इसका ट्रिक, पर ऐसे हम लोग एग्जाम में नहीं करेंगे। एग्जाम में हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, एग्जाम में थोड़ा कॉन्सेप्चुअल करेंगे। अच्छे से समझना ट्रिक को, मैं जो ट्रिक बता रहा हूँ उसको कॉन्सेप्ट में लोगे तो आपका आंसर इजीली आ जाएगा। चलिए एक बार ट्रिक हम लोग देख लेंगे। गाइज इधर समझना, जो ट्रेन अपने आप को जब क्रॉस करता है उसको कितना टाइम लगता है, 18 सेकेंड ट्रेन को खुद को क्रॉस करने में लगता है। और 33 सेकेंड है, 30 सेकेंड में क्या करता है ना, ट्रेन प्लस प्लेटफॉर्म करता है कि नहीं। तो 33 सेकेंड लगता है, ट्रेन अपने आप को क्रॉस करता है और प्लेटफॉर्म को भी करता है, दोनों का डिस्टेंस एक साथ करता है। तो 33 में 18 सेकेंड तो उसका ट्रेन में लग जाता है, और बचा कितना 15 सेकेंड, तब तो 18 प्लस 15 तो 33 होता है। तो 15 सेकेंड में अपना प्लेटफॉर्म को क्रॉस करता है। तो ट्रेन का लेंथ हम लोग को कितना मिला, 360 मीटर। ये क्या है, ये ट्रेन का लेंथ है, LT ट्रेन का लेंथ। तो ट्रेन कितना सेकंड में, 18 सेकंड में खुद को। तो एक चीज़ समझना गाइस, 18 सेकंड में वो जो डिस्टेंस कवर करता है 360 मीटर, 1 सेकंड में कितना कवर करता है 360 बाई 18। और जो 15 सेकंड का जो प्लेटफॉर्म है वो 15 सेकंड में कितना कवर करेगा, 360 बाई 18 इंटू 15। ये गाइस सॉल्व करो, देख लो कितना आता है, 360 इंटू 15 डिवाइड बाई 18 से हम लोग काटेंगे तो ये 20 टाइम्स, 15 20 सा 300 मीटर। गाइस अच्छा लगा तो लाइक करना, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल ट्रिक है। कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर है तो गाइस लाइक ज़रूर करो और सब्सक्राइब करो और शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा। ये ट्रिक बढ़िया वाला ट्रिक है, ये सबसे आसान ट्रिक है, इससे ज़्यादा आसान ट्रिक नहीं होगा। एक बार फिर से देख लो, ये ट्रेन का लेंथ है 360 मीटर, वो 18 सेकंड में खुद अपना डिस्टेंस कवर करता है।
1 सेकंड में कितना कवर करेगा 360/18 और 15 सेकंड जो प्लेटफॉर्म के लिए लगता है वो कवर करेगा 360/18 इंटू 15 तो 300 मीटर। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। गाइस क्लियर है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो गाइस, इतना बढ़िया बढ़िया ट्रिक आपको सिखा रहा हूँ मैं। चलिए ये हो गया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है, हम लोग देर नहीं किए, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अच्छा ये एक मेंसुरेशन वाला क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, देख लेते हैं। द सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल इज 66, जो परिसीमा दिया हुआ है सर्कल का वो दिया है 66 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर, एक स्क्वायर बोला गया एरिया फाइंड आउट करने के लिए। इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 2 टाइम्स ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। क्लियर, तो यहाँ पे बोला क्या गया है ना, सर्कमफेरेंस दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर और कोई एक स्क्वायर है जिसका जो साइड है वो रेडियस का, मतलब रेडियस जो है उसका डबल है साइड का स्क्वायर्स। ओके, तो गाइस देख लेते हैं पहले फॉर्मूला लगा के, जो क्या है हम लोग पहले देखते हैं सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। क्या फॉर्मूला गाइस, 2πr, हम सबको पता है 2πr है सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला गाइस आपको याद रहना चाहिए 2πr। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 2 इंटू 5 मतलब 22/7 इंटू r इज इक्वल टू 66, ये दिया हुआ है। तो क्या करें 22 से 66 गया 3 बार और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, r आ गया क्या 22/2, ये आ गया r का वैल्यू। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द एरिया ऑफ द स्क्वायर, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 2 टाइम्स द साइड ऑफ द स्क्वायर। तो रेडियस क्या दिया, रेडियस इक्वल टू 2 इंटू साइड, ये दिया हुआ है। तो साइड कितना आ जाएगा, साइड आ जाएगा रेडियस बाई 2। अब रेडियस कितना है 22/2 इंटू ये हाफ हो जाएगा, तो कितना आ गया 21/4, ये आ गया साइड। अब सबको पता है स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, अब स्क्वायर का एरिया आप लोग बोलिए, स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर मतलब 21/4 इसका स्क्वायर, 21 स्क्वायर 441/4 का स्क्वायर 16 है, इसको डिवाइड कर दो। 16 से जाएगा 16 2 बार 32 और 12 16 7 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है। तो 20 पॉइंट समथिंग मतलब हम लोग इसको अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 28। तो 28 कॉन्सेप्शन में ऑप्शन नंबर ई इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे बोल ही दिया है गाइस जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो 27 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो हम लोग इजीली लिख सकते हैं इसको 28 सेंटीमीटर। क्लियर है कॉन्सेप्ट गाइस, कुछ नहीं था, बहुत ही आसान सवाल था, सबसे आसान सवाल था। फॉर्मूला लिखना था, आर का वैल्यू निकालना था और एक तो कंडीशन दिया हुआ है आर इज इक्वल टू 2 इंटू साइड, तो r/2 ये आपको इजीली मिल गया। 21/2 इंटू हाफ 21/4। कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। व्हाट अप्रोक्सीमेट वैल्यू, लीजिए गाइस आपका चाहिए अप्रोक्सीमेशन आ गया, तो आप लोग तो बहुत ही ज़्यादा ईजीएस्ट, सबको इजी तो यही लगता है आपको अप्रोक्सीमेशन। तो चलिए अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये जो अप्रोक्सीमेशन क्वेश्चन है गाइस देखो प्रीवियस ईयर आया था, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग देख लेते हैं एक बार। वीडियो पॉज करके ज़रूर खुद से ट्राई करो गाइस। तो गाइस इसको हम लिख सकते हैं 1444 क्लियर डिवाइड 19 प्लस इसको 328 हम लोग लिख सकते हैं क्वेश्चन मार्क इंटू 22। गाइस ये हो गया इसका स्टैंडर्ड फॉर्म। गाइस 144 को आपको याद रखना होगा, इसका स्क्वायर रूट जो होता है, इसका स्क्वायर रूट होता है 38। क्लियर, 38 स्क्वायर रूट होता है, डिवाइड बाय 19 है प्लस 328 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 22। ये जो है अब 19 से गया 2 बार और ये 2 और 328 ऐड करके हो जाएगा कितना 330 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क इंटू 22। अब ये तो 11 का मल्टीपल दिख रहा है, अभी 11 का मल्टीपल है तो 11 से काट दें, 11 से 2 बार और 11 से 30 बार और ये 2 से कट गया फिर से 15 बार। तो क्वेश्चन मार्क का वैल्यू कितना आ गया 15। 15 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर सी। ये कितना लगेगा गाइस 10 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड लगना चाहिए गाइस, इससे ज़्यादा क्वेश्चन मतलब इसी क्वेश्चन नहीं होगा। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है एक चीज़ देखना गाइस, यहाँ पे दिया हुआ है 29.98%, इसको हम लोग लिख सकते हैं 30% ऑफ 880, इसको लिख सकते हैं हम लोग
इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 111, क्योंकि 110.9 है तो इसको 111 लिखेंगे। और 30% ऑफ 880 मतलब क्या करेंगे हम, 0 से 0 तो परसेंटेज से कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 88 इंटू 3, ये कितना हो जाएगा 8 3 8 से 24 कैरी 2 so 24 26, ये आ गया इजिकल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 111 और क्वेश्चन मार्क का वैल्यू क्या हो जाएगा 264 माइनस 111 इक्वल टू कितना आ जाएगा 153। ये इसीलिए आपको दिख रहा है 4 से 1 गया 3, 6 से 1 गया 5, इसलिए होगी 153। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आंसर मिल गया, क्लियर है। तो गाइज ऐसा ही क्वेश्चन आता है, इसीलिए मेरा वेस्ट बंगाल का कट ऑफ था जो प्रीवियस वीडियो में मैंने दिया था 72.25 80 में। तो गाइज ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कोई भी इजीली कर लेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए इसको देखते हैं। ये क्वेश्चन गाइज दिया हुआ है, ये क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस ये तो हो गया गाइज 256 इक्वल टू ये हो गया 50% ऑफ 800, क्लियर। अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क स्क्वायर प्लस 256 इक्वल टू गाइज 50% ऑफ 800 मतलब कि 800 का आधा, 50% मतलब 400। अब क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर इज इक्वल टू 400 माइनस 256, ये कितना आ जाएगा 0441, ये तो 144 आ गया। और क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा रूट ओवर ऑफ 144 मतलब ये हो गया 12। कौन से ऑप्शन में गाइज, नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। गाइस क्वेश्चन को ठीक से समझना ज़रूरी है, क्वेश्चन नंबर स्टेप कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सा अप्रोच लगाना है आपको, ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बस ये तो सबसे आसान सवाल है गाइस, ये आपको तो करना ही करना चाहिए, तो आपको मुंह से भी डायरेक्ट आप आंसर दे सकते हैं। जैसे मैं इसको बोल सकता हूँ, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा 244 इसका आंसर हो जाएगा। कैसे मैंने बोला इजीली, देखो आपको ये याद रहना चाहिए 1728 जो है इसको हम लिख सकते हैं क्यूब रूट ऑफ 1728 इसको प्लस क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 256, क्लियर। तो क्यूब रूट ऑफ 1728 ये होता है 12 का क्यूब, क्लियर। और क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 256, और क्वेश्चन मार्क क्या हो जाएगा 256 माइनस 12 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 244 कौन से ऑप्शन में है, लास्ट ऑप्शन, दैट इज द लास्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आपको पता चल गया क्वेश्चन का लेवल कैसा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गाइस ये क्वेश्चन देख लीजिए, ये भी आप लोग डायरेक्ट कर सकते हैं इजीली, क्योंकि कैसे कर सकते हैं आप देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं 74.91 को हम लोग तो लिखेंगे 75% ऑफ क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू, इसको तो हम 18 का स्क्वायर लिखेंगे, क्लियर। 70% मतलब है 3/4 इंटू क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर मतलब क्या 324। अब 3 से डायरेक्ट काटेंगे, 3 से क्या 1 बार 0 बार 8 बार, और ये हो जाएगा 432 क्रॉस मल्टीप्लाई करके 432 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ये जब क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए 108 से 4 तो ये आ गया 432, ये हो गया गाइस अप्रोक्सीमेशन। तो गाइस अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, सो दैट एवरीवन कैन लर्न। ये इम्पोर्टेंट है गाइस, एग्ज़ाम तो आ ही गया है। चलिए गाइस नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। चलिए गाइस, फाइंड द रॉन्ग नंबर सीरीज इन द गिवन नंबर सीरीज क्वेश्चन। तो रॉन्ग नंबर आपको निकालना है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं गाइस। ये है पहला क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन क्या दिया है देखो, 100 118 136 149 160 167 172 ये दिया है। तो पास पास ये नंबर ज़्यादा दूर नहीं है, तो हम लोग ये तो मल्टीप्लिकेशन लग नहीं रहा, तो हम लोग क्या करेंगे डिफरेंस से चेक करेंगे। तो चलिए डिफरेंस लेते हैं, इन दोनों का डिफरेंस कितना है +18, ये दोनों का डिफरेंस क्या है, ये भी +18 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये हो गया 4 और 9 13 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये तो 11 है। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, ये तो 7 है। और इन दोनों का डिफरेंस क्या है 5 है। तो गाइस मेरे को दिमाग में क्लिक कर गया, जो ये जो नंबर है 5 7 11 13 ये सब क्या नंबर है, प्राइम नंबर, प्राइम है। 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है। पर अगला प्राइम नंबर क्या होना चाहिए, ये 17 होना चाहिए।
तो किसी अगर 17 होगा तो ये 17 अगर हुआ तो ये कितना हो जाएगा, ये अगर 17 होना चाहिए तो ये कितना हो जाएगा, ये 117 हो जाएगा। क्लियर? थोड़ा भी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, जैसे क्या समझो चीज़ को, इस चीज़ को समझना ज़रूरी है। क्या ये जो है यहाँ पे 17 होना चाहिए और यहाँ पे जो होगा कितना होना चाहिए, 19, क्योंकि 17 के बाद तो 19 ही है प्राइम नंबर। तो हम क्या करेंगे कि अगर 100 से हम लोग 19 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 119, ये आना चाहिए था। इसके बाद अगर इसके साथ हम लोग 17 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 76। तो ये मैच कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, एरर। तो ये है इसका रॉन्ग टर्म। रॉन्ग टर्म क्या हो गया, रॉन्ग टर्म हो गया 118, ये हो गया रॉन्ग टर्म, इसको 119 होना चाहिए। क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो गाइज ये नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये सब तो आपको, ये क्वेश्चन तो देख के आपको लग ही रहा होगा, तो ये तो पूरा मल्टीप्लिकेशन सीरीज है, क्योंकि 1.5 से शुरू हुआ है, एंड हो रहा है 3036 में। तो गाइज इसको करने का ट्रिक देखिए, जब मेरा जो ट्रिक गया 24 यहाँ पे 100 है, तो मैं जानता हूँ 24 मतलब 24 चौक को 96 होता है। तो अगर 24 को हम लोग इससे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 के बगल में जा रहा है। इसको भी अगर हम लोग 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी वैल्यू 500 के बगल में जा रहा है, और इसको भी हम लोग 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कि 5 6 है 30, तो ये भी 300 का जा रहा है। तो क्या करेंगे, 24 4 96 प्लस 4, ये 105 500 प्लस 5, और ये 505 मतलब 3030 प्लस 6, ये तो मैच कर गया गाइस, हम लोग को पैटर्न मिल गया। तो अगला वाला क्या होना चाहिए, इंटू 3 प्लस 3, तो 6 3 18, और ये इंटू 2 प्लस 2, और ये इंटू 1 प्लस 1। तो चलिए देख लेते हैं, 1.5 इंटू 1 प्लस 1 मतलब 2.5, तो सही है। 2.5 इंटू 2 मतलब 5 प्लस 2 7। ये देखो, ये क्या होना चाहिए था, यहाँ पे गड़बड़ है, इसको 7 होना चाहिए था, क्योंकि 2.5 इंटू 2, ये 2.5 इंटू 2 प्लस 2 मतलब क्या, 5 प्लस 2 इक्वल टू 7, ये 7 होना था। 6 की जगह यहाँ पे क्या होगा, ये हो गया एरर, रॉन्ग टर्म, 6 हो गया। तो गाइस आप लोग देख ही रहे हैं क्वेश्चन लेवल कितना आसान था। तो ये था आरआरबी क्लर्क का क्वेश्चन लेवल। चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग एक बार देख लेंगे। तो चलिए गाइस ये क्वेश्चन हम लोग देखते हैं एक बार। तो गाइस देख के लग रहा है ये तो 929,050, ये तो ज़्यादा मल्टीप्लिकेशन नहीं लग रहा, क्योंकि इसका पास है, मल्टीप्लिकेशन हो भी सकता है, पर यहाँ पे देख के मेरे को नहीं लग रहा ये मल्टीप्लिकेशन है। तो चलिए एक बार डिफरेंस ही ले लेते हैं। इसका डिफरेंस क्या है 2, इसका डिफरेंस क्या है 9, इसका डिफरेंस क्या है, ये हो गया 5 to 125, इसका डिफरेंस क्या है 49, इसका डिफरेंस क्या है 729, इसका डिफरेंस क्या है 121। तो गाइस एक चीज़ मेरे को कॉन्सेप्ट क्लियर है, एक चीज़ देखो, इस 9 को हम लोग लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, अब 125 को हम लोग लिख सकते हैं 5 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर, वैसे ही 9 का क्यूब, वैसे ही 11 का स्क्वायर। तो ये हो क्या होना चाहिए, एक स्क्वायर है एक क्यूब है, एक स्क्वायर है क्यूब है, पिछले वाला क्यूब होना चाहिए था किसका, 2 का, ये 2 का क्यूब होना चाहिए। तो 2 का क्यूब अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 2 का क्यूब ऐड करेंगे 8 5, इसके साथ 8 आना चाहिए था, 2 का क्यूब 8, तो ये 23 होना चाहिए था। तो क्या हो जाएगा गाइस, तो 23 ये नहीं, ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो हम लोग को करना क्या है गाइस, आप लोग देख लो, जो ये 8 का क्यूब है, ये 23 नहीं, हम लोग क्या करते हैं, ये 8 ऐड होना चाहिए था, 2 ऐड हुआ है, तो 17 से हम लोग 8 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 9। तो ये वैल्यू हम लोग को 9 होना चाहिए था। अगर हम लोग 9 के साथ ऐड करेंगे तो वह 17 आएगा, 2 का क्यूब ऐड करना है हम लोग। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। तो एक बार ये और डिस्कस कर लेता हूँ, ये थोड़ा अपोजिट हो गया, इसको मैं एक बार और डिस्कस कर लेता हूँ। तो गाइस जैसे हम लोग डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस था 2, इसका डिफरेंस था 9, इसका डिफरेंस था 6 और 5 11 125, इसका डिफरेंस जो था ये था 49,
इसका जो डिफरेंस था वो था 729 और इसका जो डिफरेंस था वो था 121। तो ये जो डिफरेंस था ये तो 3 का स्क्वायर आ गया, ये आ गया 5 का क्यूब, ये 7 का स्क्वायर, ये आ गया 9 का क्यूब, ये आ गया 11 का स्क्वायर। तो ये क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए था 2 का क्यूब मतलब 8। तो किसके साथ हम लोग 8 करेंगे तो 17 आएगा, तो 17 से हम लोग माइनस कर देते हैं 9, ये हो जाएगा 9। तो ये 15 गड़बड़ है, इसकी जगह कितना होता 9 होता। तो 15 इज़ द रॉन्ग टर्म, ये 15 जो है वो रॉन्ग टर्म है। क्लियर है कॉन्सेप्ट गाइस? तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सब कॉन्सेप्ट इजी है, तो आप लोग कर लोगे। चलिए, ये तो एक इम्पोर्टेंट टर्म है, ये आपको तो देख के पता चल जाएगा। जो लोग ज़्यादा नंबर सीरीज, जो लोग 100-200 नंबर सीरीज प्रैक्टिस किया है, वो लोग इजीली 1 सेकंड में इसका आंसर बता सकता हूँ मैं अपने आप खुद से देख के। जो इसका आंसर है 900 गलत टर्म है। तो कैसे, मैं एक बार दिखा देता हूँ। जैसे कि ये देखो तो 160 और 80, इसका आधा इसका दिख रहा है 0.5। क्लियर? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये क्या है, ये 80 है और 80 का आधा ऐड हुआ है। क्लियर? तो ये 1.5 हो गया मल्टीप्लाई। ये वैसे हो गया 2, पैटर्न हम लोग को मिल गया, 0.5 बढ़ रहा है और मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2.5 से मल्टीप्लाई। क्लियर? ये तो 2.240 मतलब 480 और 120 मतलब 600, और इसको हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई मतलब 600 इंटू 3 मतलब ये 800 होना चाहिए था। ये है रॉन्ग टर्म। क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर है? अगर किसी को ये 0.5 1.5 से दिक्कत है तो ये डिवाइड कर लेना, 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेना, इसको 3/2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 2.5 को 5/2 से मल्टीप्लाई कर लेना, ऐसे आसानी होगा। क्लियर? जो जैसा कंफर्टेबल है वो उसी स्टेप से प्लीज़ फॉलो करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लें। तो इसका आंसर क्या आ गया 900 मतलब ऑप्शन डी। चलिए ये हो गया। ये तो आपको दिख ही रहा होगा जो ये डिवीज़न है, क्योंकि 5080 घट रहा है, बहुत ही तेज़ी से घट रहा है, पूरा 1 आ गया। 5040 से शुरू होकर 1 में ख़त्म हुआ, मतलब ये डिवीज़न दिख रहा है। अच्छा, अगर हम लोग डिवाइड करते हैं इसको 6 से, नहीं आता, तो इसका लगभग दुगना दिख रहा है। इससे हम लोग यहाँ पे जाएंगे तो लगभग दुगना दिख रहा है, तो हम लोग डिवाइड 2 से कर दें। तो देख लेते हैं, चलिए एक बार हम लोग देख लेते हैं। जो अगर हम इसको 2 से डिवाइड करें तो 2 से एक बार डिवाइड करके देख लेते हैं हम लोग। जो 2 से 2 बार, 5 बार, 2 बार, 0 बार, हाँ ये तो मैच कर रहा है, तो 2 का डिवाइड है। ये 8 है, ये 3 गुना है, तो 3 से डिवाइड करके एक बार देख रहे हैं, ये डिवाइड बाय 3 हो गया। तो 3 8 को 24, 1 12, 3 4 12, 840, हाँ मिल मैच कर रहा है। तो ये फिर हो जाएगा 4 से, ये आ जाएगा 5 से, ये आ जाएगा 6 से, और लास्ट वाला आ जाएगा 7 से। तो देख लेते हैं, ये तो 4 210 ये तो मैच कर रहा है, 5 से 5 4 से 20, ये 5 2 से 10, ये 6 8 को 6 8 को 42, और ये 7 से डिवाइड करें 8 को तो 1 नहीं आएगा, ये तो फ्रैक्शन में आ जाएगा, तो 1 हो गया इसका आंसर। ये है इसका रॉन्ग टर्म। ये था कॉन्सेप्ट गाइस, इस नंबर सीरीज का कॉन्सेप्ट था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर सीरीज है, हर एक क्वेश्चन में, हर एक एग्जाम में ये आता है। और चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, जो है देखो नंबर सीरीज छूट गया। तो ये था नंबर सीरीज 10 11 12 13 14 5 नंबर सीरीज आपका हो गया। चलिए अब मूव ऑन करते हैं डेटा इंटरप्रिटेशन, कैसलेट। तो गाइस देखिए, ये तो कैसलेट डीआई है, तो आपको जानना ज़रूरी है कैसलेट डीआई। तो कैसलेट डीआई कुछ लोगों का प्रॉब्लम रहता है जो कैसलेट सॉल्व नहीं कर पाता। तो देखते हैं कैसलेट डीआई क्या आया था शिफ्ट में। ये तो प्रीवियस ईयर का शिफ्ट में आया था। तो गाइस ये कैसलेट डीआई आपके पास आ गया। गाइस आप 10 सेकंड इसको रीड कीजिए, थोड़ा पढ़िए। अब वीडियो को स्टॉप कीजिए, 10 सेकंड आप कीजिए। चलिए मैं भी पढ़ता हूँ आपके साथ। तो देयर आर टोटल 5 डिपार्टमेंट्स इन ए कंपनी। तो 5 डिपार्टमेंट है अलग अलग। देयर आर टोटल 90 एम्प्लॉइज इन फाइनेंस डिपार्टमेंट। एक फाइनेंस डिपार्टमेंट है, उसमें 90 एम्प्लॉई है, विच इज़ 25% ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ इन द कंपनी। ये जो 90 एम्प्लॉयज़ है, ये टोटल एम्प्लॉयज़ का 25% है। ठीक है, तो लिखते हुए चलते हैं गाइस। ये जो कैसलेट डीआई का जो आप लोग रीड करोगे वो लिखते हुए चलना साइड में रफ में। तो कितना है ना 5, कितना है ना 5 डिपार्टमेंट्स है। तो 5
डिपार्टमेंट्स। तो एक आ गया फाइनेंस। फाइनेंस में कितना है ना, 90 एम्प्लॉयज़ है। 90 फाइनेंस में 90 मिल गया। तब 90 कितना बता रहा है ना, ये 90 बता रहा है 25%। गाइस 25% अगर 90 है तो 1% कितना होगा, 90/25। हाँ, और 100% कितना हो जाएगा, 90/25 इंटू 100। तो इससे 4 बार, और 94 जा 360। गाइस ये हो गया टोटल एम्प्लॉयज़। देख लो, टोटल एम्प्लॉयज़ आ गया 360, क्योंकि 25% का वैल्यू अगर 90 है तो 25% को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100% आएगा। तो अगर 100% 90 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो 360, तो टोटल आ गया 360। गाइस ये नोट करते हुए चलना वैल्यू को। ओके, अब 2/9 ऑफ द टोटल एम्प्लॉयज़ ऑफ ए कंपनी वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट। तो गाइस HR में कितना बता रहा है, HR में बोल रहा है 2/9 ऑफ टोटल एम्प्लॉयज़, मतलब टोटल मतलब क्या है, 360 आ गया। 9 4 40 मतलब 80 है HR में है। क्लियर है। अच्छा, एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सेल्स डिपार्टमेंट इज 25% मोर देन दैट ऑफ द HR डिपार्टमेंट। अच्छा, HR सेल्स में जो है, सेल्स वो HR से 20% ज़्यादा है। गैस HR में कितना है, 80 मिल गया। 80 से 25% ज़्यादा। 80 का 25% मतलब क्या, 20 ज़्यादा है, मतलब क्या 80 + 20, 80 + 20 इक्वल टू आ गया 100। तो गैस 100 क्या आ गया, सेल्स का आ गया। तो एक बार मैं लिख देता हूँ अच्छे से, जो जो क्या क्या लिया, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, इरेज करके दे देता हूँ। ये जो टोटल है, टोटल हम लोग के पास आ गया 360। फाइनेंस जो है वो 90 है। ये जो 25%, 100%, 360 हो गया। 2/9 ऑफ द एम्प्लॉयज़ जो वर्किंग HR में कितना आया, 80 आया। सेल्स में कितना आया, 100 आया। क्लियर। और जो बचा हुआ है, रेशियो बिटवीन द एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन द सिक्योरिटी एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट 4:5। अब गाइज एक बात बताओ, ये जो सिक्योरिटी एंड हाउसिंग का डिपार्टमेंट है 4:5, ये क्या टोटल का 4:5 है रेशियो, ये बचा कुचा का? क्योंकि टोटल का तो नहीं हो सकता, क्योंकि बाकी शब्द हो गया, 3 डिपार्टमेंट तो हो गया है। तो अब बचा कितना है, रिमेनिंग कितना है, एक बात देखेंगे। तो रिमेनिंग की अगर बात करें, रिमेनिंग है 360 माइनस ये 90 + 80 + 100। तो कितना हो जाएगा, 360 माइनस ये 270, इसका हो गया 90। ये 90 है रिमेनिंग। अब 90 को हम लोग क्या करेंगे, इस 90 को हम लोग अब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। एक है सिक्योरिटी एंड हाउसिंग, ये है सिक्योरिटी और ये एक हाउसिंग। सिक्योरिटी हाउसिंग क्या है, 4:5 है। क्लियर है। तो कितना हो जाएगा, 4, ये 4 + 5 9 का वैल्यू 90 है, 1 का वैल्यू 10, 4 का वैल्यू आ जाएगा 40 और 5 का वैल्यू आ जाएगा 50। क्लियर। तो सब कुछ आ गया। तो यहाँ पे नीचे मैं लिख देता हूँ फाइनली जो टोटल है वो है 360, जो फाइनेंस है वो है 90, जो HR है वो है 80, सॉल्व करने के लिए काम आएगा। जो सेल्स है वो है 100, जो सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हो गया 40, और जो हाउसिंग है वो आ गया 50। अगर हम लोग ऐड करें इस सब को, जैसे देख लो क्या आ रहा है, 50 + 40 90, 100 190, 10 270 और 90 336। तो ये कहाँ कैलकुलेट हो गया, तो ये है इसका वैल्यू। गैस ये इतना ज़्यादा मुश्किल था, ये तो बहुत ही आसान था, ये तो कैलकुलेट दिया बहुत ज़्यादा आसान थी, तो सिर्फ वैल्यू निकालना था। चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन क्या है। चलिए क्वेश्चन क्या एक बार देख लेते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन HR डिपार्टमेंट इज़ व्हाट % मोर देन नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ वर्किंग इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो बात क्या क्या हो रहा है, HR का और सिक्योरिटी का। चलिए बात क्या क्या हो रहा है ना, HR डिपार्टमेंट का हो रहा है और सिक्योरिटी का हो रहा है। तो एक बार देख लेते प्रीवियस में जाके, HR कितना था, HR था 80 और सिक्योरिटी का था 40। तो HR था कितना ना, HR था 80 और सिक्योरिटी था 40।
अब बोला क्या है, HR डिपार्टमेंट इज व्हाट परसेंट मोर देन, तो ऐसे ही कितना ज़्यादा है 80, 40 से 80 कितना ज़्यादा है 40 ज़्यादा है कि इसमें 40 में इंटू 100%, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 40 40 कट जाएगा, इसका आ गया 100%। कौन सा वैल्यू में है, ये वैल्यू में। मैं एक चीज़ सिखाया था गाइस, तुम आपको प्रीवियस जस्ट 2 क्वेश्चन पहले, जो परसेंटेज इंक्रीज देगा तो इंक्रीज क्या हो जाएगा ना, आपका हो जाएगा इंक्रीज इन वैल्यू डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू इंटू 100%। तो इंक्रीज क्या है 40 की इंक्रीज है 40 में इंटू 100%, मतलब 100% ज़्यादा है। ये आ गया गाइस कॉन्सेप्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए क्या क्वेश्चन दिया है, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स, फाइनेंस एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। तो फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वर्किंग इन सेल्स, फाइनेंस एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट। क्लियर है। तो क्या क्या बोला है, एवरेज, एवरेज निकलने के लिए बोला है, तो क्या होगा, तो हम लोग करना क्या है, हम लोग करना है सेल्स प्लस फाइनेंस प्लस हाउसिंग, तीनों को ऐड करके डिवाइड बाय 3, ये निकलने के लिए बोला है। तो चलिए एक बार प्रीवियस में देख लेते हैं। सेल्स है 100, हाउसिंग और फाइनेंस, चलिए सेल्स 100 है, फाइनेंस 90 है, हाउसिंग 50 है। तो क्या क्या हो जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगा, सेल्स तो 100 है, फाइनेंस 90 है और हाउसिंग 50 है, डिवाइड बाय 3, तो कितना आ जाएगा 240 डिवाइड बाय 3 कट जाएगा 80 टाइम्स, तो 80 हो गया आंसर, 80 है ऑप्शन नंबर सी। कैसे, इतना मुश्किल नहीं है, डायरेक्ट आप लोग मुंह में कैलकुलेशन करके इजीली कर सकते हैं। मेरा डेटा इसमें नहीं है, इसलिए मेरे को बार बार वहाँ पे प्रीवियस करके बैक करके वैल्यू देखना पड़ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन हाउसिंग डिपार्टमेंट इज हाउ मच मोर देन द नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। तो निकालने के लिए क्या बोला है, हाउसिंग और इसमें डिफरेंस कितना है, तो हाउसिंग और सिक्योरिटी दोनों, तो हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यू देखा है, सिक्योरिटी का तो 40 है और हाउसिंग का 50 है। तो हम लोग को क्या पता है, जो सिक्योरिटी है वो है 40 और हाउसिंग जो है वो है 50। तो हम लोग दोनों का डिफरेंस बोला है, हाउ मच मोर देन, तो कितना ज़्यादा है इससे ना, 50 माइनस 40 दैट मीन्स 10 ज़्यादा है। तो 10 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। क्लियर है, कितना आसान सवाल था, ये तो आप लोग 5 सेकंड से कर लोगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन सिक्योरिटी डिपार्टमेंट 40% आर फीमेल एम्प्लॉइज, देन फाइंड टोटल मेल एम्प्लॉइज वर्किंग इन द सिक्योरिटी डिपार्टमेंट। क्या बोल रहा है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में 40% मेल है, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में है कितना ना, सिक्योरिटी डिपार्टमेंट हम लोग का 40 है टोटल एम्प्लॉइज, सिक्योरिटी में है कितना ना, सिक्योरिटी में है 40 है, इसमें से है 40% फीमेल, 40% फीमेल है, तो फाइंड द टोटल मेल एम्प्लॉइज। तो गाइस 40% फीमेल है, तो बाकी 60% क्या हो जाएगा, मेल होगा कि नहीं होगा बोलो। तो 40 का हम लोग 60% निकालेंगे तो हो जाएगा, 40 का 60% मतलब 40 का 60% मतलब ये। क्लियर, तो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, जो 40 का एक जीरो, 60 का एक जीरो कट गया, 6 4 से 24, तो 24 से आंसर है। और अगर किसी को नहीं आता तो 40 का 60% कैसे करें, 40 इंटू 60 बाई 100, 20 से कटोगे, 20 से 3 बार, ये 5 बार, 5 से 8 बार, 8 3 से 24 इसका आंसर हो जाएगा। ये गाइस था, कोई ज़रूरत नहीं, कोई कैसे करेगा। ये है सिक्योरिटी 40, इसका 40% फीमेल है, 40 का 40% होता है 16, ये आ गया फीमेल। क्लियर, ये फीमेल आ गया, तो 40 से अगर हम लोग 16 माइनस करेंगे तो 24 आ जाएगा, ये होगा मेल। कोई ज़रूरत नहीं, परसेंटेज में खेल ख़त्म करो। 40% अगर फीमेल है, 60% मेल है, 40 का 60% मतलब क्या, 24 डायरेक्ट आंसर। गाइस अच्छा लग रहा है तो ज़रूर सब्सक्राइब करो यार, शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ गाइस, इट्स अ रिक्वेस्ट। चलिए, ये जो लास्ट क्वेश्चन है ये आप लोग खुद से ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मेरे को क्वेश्चन का सवाल और क्वेश्चन का आंसर ज़रूर बताना। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैं क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दे दूँगा।
चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। तो व्हाट वैल्यू शुड कम, ये तो आ गया आपका सिंप्लीफिकेशन। चलिए सिंप्लीफिकेशन जल्दी जल्दी करते हैं। तो ये है पहला सिंप्लीफिकेशन, क्लियर। ये सिंप्लीफिकेशन कैसे करना है जल्दी देख लो। ये क्वेश्चन दिया क्वेश्चन का स्क्वायर, तो ये कितना होगा गाइस, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64 माइनस 31। तो अब क्या करना है, दोनों को ऐड कर लेंगे। 6 को इधर दे देंगे तो ये 70 हो गया, 70 प्लस 10 80। तो 80 माइनस 31 करेंगे तो कितना आ जाएगा 49। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर है 49, तो क्वेश्चन मार्क कितना हो जाएगा 49 का रूट, दैट मीन्स 7। आपका ऑप्शन दिख रहा है आपको, तो आप क्या करोगे, ऑप्शन आप लोग जो है वो तो आपको दिख गया। कितना ऑप्शन आया, इसका आंसर है 7, ऑप्शन नंबर बी। कितना टाइम लगेगा गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, स्पीड थोड़ा रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, आप थोड़ा ट्राई कीजिए वीडियो पॉज करके। इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये 13 इंटू 6 तो 78 हो गया, इंटू 4x, इसको x मान लिया, इंटू 18 7 से किया तो 126 हो गया। और 4x इक्वल टू क्या होगा, 126 से 78 माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा 48। और x इज इक्वल टू 48/4 मतलब क्या 12। कर जाएगा 4 से 12 बार, 12 आ गया आंसर। 12 कितने में ऑप्शन है ये। कितना टाइम लगेगा गाइस, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना गाइस, क्वेश्चन बहुत इजी आता है, आप लोग इजीली क्रैक कर सकते हो फर्स्ट अटेम्प्ट में। प्रीलिम एग्जाम का स्पीड ज़्यादा से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और कॉन्सेप्ट जो है उसको आपको क्लियर करना है, और आपका अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन गाइस, ये क्वेश्चन दिखने में आपको ज़्यादा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, पर एक्चुअली है नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 40% को हम लोग लिखेंगे 2/5 इंटू एक्स, इसको लिख दिए क्वेश्चन मार्क को, इज इक्वल टू 25% को हम लोग लिख सकते हैं 1/4 इंटू 320 प्लस 75% को हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 160 लिख सकते हैं। अब क्या होगा, 4 से गया 8 बार 0 बार, ये 4 से गया 4 बार 0 बार, कितना आ गया 2x/5 इज इक्वल टू ये 80 और ये आ गया 120। ये 40 3 120 और 80 मतलब 200 हो गया, तो कितना हो जाएगा 2 से गया 100 बार और x इज इक्वल टू 500। 500 इज द वैल्यू। तो 500 कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1। यही तो क्वेश्चन था गाइज, इतना आसान तो था, पर आपको परसेंटेज वैल्यू रखना है। एक एक क्वेश्चन मैं क्लियरली सॉल्व करूंगा गाइज। ज़्यादा कोई भी क्वेश्चन का क्वेरी होगा, कोई भी किसी टाइप के क्वेश्चन का क्वेरी है, आप लोग जाइए टेलीग्राम ग्रुप में, मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये लास्ट ईयर का जो पेपर है वो आपको PDF में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप लोग कर लेना। चलिए 24, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो ये x प्लस 37 जैसा है रहने दीजिए। 11 का स्क्वायर कितना था 121, ये तो 36 हो गया। तब एक चीज़ देखिए, इसको कैलकुलेट हम लोग नहीं करेंगे, इधर है 37 इधर है 36, ये अगर उस तरफ माइनस होकर जाएगा तो कितना होगा -1 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो 121 माइनस 1 दैट मीन्स कितना आंसर है, 120 आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर सी। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 157 से ये माइनस करेंगे तो टाइम लगेगा। 37 36 उधर गया तो -1 होके गया, तो ये आंसर आ गया 120। आपका अप्रोच क्लियर करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्वेश्चन जो दिया है इसको हम लोग देखते हैं। हम ये तो इजीली होगा, 360 डिवाइडेड बाई एक्स इधर दिया हुआ है, इस 12 6 कितना 72 माइनस 3 का क्यूब 27, ये हो गया। और 360 बाई एक्स इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 45। तो एक चीज़ बताओ, 45 से काटने में टाइम लगेगा, पर ये 45 अगर 90 होता, 90 से कितना टाइम जाता, 4 टाइम। क्लियर है, तो ये इससे डबल टाइम जाएगा, मतलब 45 से ये 8 टाइम जाएगा, तो हो जाएगा कितना x इक्वल टू 8, ये आ गया, तो ये वैल्यू आ गया 8। अगर ये स्टेप ऐसे नहीं हो रहा तो 360 बाई एक्स इज इक्वल टू 45 लिखा हुआ है, तो नेक्स्ट स्टेप में आप लोग मन कर लो, इसका इज इक्वल टू इसको 90/2 हम लोग लिख सकते हैं, 45 को इजीली लिख सकते हैं। अब 90 से गया 4 बार, और ये मल्टीप्लाई करेंगे इस साइड तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 8। किसी का अगर दिक्कत होता है तो ऐसा अप्रोच वो लगा सकता है। कॉन्सेप्ट अप्रोच आपका खुद का होगा, जिससे आपको टाइम बहुत ही ज़्यादा कम लगेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन देखते हैं इसका। इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व अगर नहीं आएगा गाइज, अगर इससे ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व चाहते हो, इजी चाहते हो, तो आप बैंकिंग के लिए प्रिपरेशन छोड़ दो।
ये कितना हो जाएगा, ये तो 225 मतलब ये तो 15 है, प्लस ये तो 21 है, इजिकल टू क्वेश्चन मार्क स्क्वायर है, और इसको ऐड करेंगे तो ये 36 क्वेश्चन मार्क स्क्वायर, और क्वेश्चन मार्क क्या आ जाएगा, √36, दैट मीन्स 6 कौन से ऑप्शन में है, 6 है, ऑप्शन नंबर सी। ये बहुत ज़्यादा आसान था, ये बोलने रिपीट करने का ज़रूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, इसको कैसे करेंगे हम लोग। सॉरी गाइस, थोड़ा लेट हो रहा है, पेन को सिलेक्ट करने में ज़्यादा दिक्कत हो रहा है मेरा। ये 16/8 हमको टेबल तो पता है, 16/8 कितना होता है 128, माइनस क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 2 6 2 5 कितना होता है 64, तो 64 120 64 का डबल है, डबल मतलब क्या हो जाएगा, एक्स का वैल्यू 120 माइनस 64 मतलब 64 ही रहेगा। क्लियर, 64 इज द आंसर। बात को समझे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। सॉरी गाइस, ओहो, चलिए गाइस ये क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा। देखो गाइस, यहाँ पे भी बॉडमास रूल आपको जानना ज़रूरी है, मैं आपको अलग से ये सब सिखाऊंगा। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, 16 × 54, इसको डिवाइड को 36 ऐसे लिख देंगे, ये +6, ये किससे जाएगा, तो हम 9 से डायरेक्ट खासो, 9 से 6 बार, ये 9 से 4 बार, ये 4 से गया 4 बार, ये कितना आ गया 24 + 6 इक्वल टू एक्स, एक्स कितना आ गया 30। ये क्वेश्चन कितना टाइम लगेगा गाइस सॉल्व करने में, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है गाइस गौर से देखिए, इसको क्या करेंगे गाइस, रूट जो है उसको रहने देते हैं हम लोग, अंदर जो ये तो दिख रहा है आपको 5 3 से 15 से 90 हो गया, प्लस 50% ऑफ 620 मतलब 620 का आधा कितना हो जाएगा 310। क्लियर है, 310 और 90 कितना आ गया √400, 700 का रूट कितना 20, तो इनसे करेक्ट आंसर है, तो 20 ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का। देखिए गाइज, इसको कैसे करेंगे आसानी से, और थोड़ा करने के लिए जाओगे तो आपको कैसा होगा, अब अगर इजीली करने के लिए जाओगे डायरेक्ट कैलकुलेशन तो आपको प्रॉब्लम क्या होगा, मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपको 36 हो जाएगा इजिकल टू, ये 18 144 होता है, -2x/3, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 आएगा उस तरफ, इधर आएगा 144 - 2x, और x इजिकल टू आ जाएगा, ये आप 8 जब करेंगे तो 136 डिवाइड बाई 2, की वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 चौको 12, 2 8 16 68। ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, शायद मैं माइनस करने में थोड़ा गलती कर दिया। ये 36 108, थोड़ा ऑप्शन में गलती कर दिया है। इसको मैं करता तो ऐसे करता, ये 36 × 3 है, इस साइड आता, और 18 × 8 - 2x ये आता, और इसको मैं लिख सकता हूँ 36 को 18 × 2 मतलब 18 × 6 इजिकल टू 18 × 8 - 2x, और इसको 2x कर दूंगा, उधर इसको ले जाऊंगा तो 18 कॉमन चल जाएगा, 8 - 6, और 2x इजिकल टू 18 × 2 36। तो क्लियर है, ओ होगा इसी थोड़ा गड़बड़ होगी, हाँ ठीक है, ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और x इजिकल टू आ जाएगा 18, ये आ गया x का वैल्यू। यहाँ पे क्या गड़बड़ किया मैंने गाइस, ओ यहाँ पे मैंने 136 कर दिया तो सिर्फ 36 होता ना, ये थोड़ा गड़बड़ कर दिया, ये 36 था, ये 18 हो जाना। वैसे एक बार मैं नॉर्मल ट्रिक से एक बार और बता देता हूँ, ये जो नॉर्मल ट्रिक है गाइस ये एक बार देख लो, ये मैं एक बार और बता देता हूँ। ये जो मैंने किया, ये थोड़ा इधर गलती हो गया, ये जो मैंने माइनस किया इसमें, ये जो गाइस 2x इजिकल टू 144 - 108 जो करना था, इसमें तो 36 आ रहा है, और x इजिकल टू क्या है 36/2 मतलब 18 आपका ऑप्शन सी। तो गाइस ये नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, ये तो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन है।
तो ये भी इजी है, एक बार पढ़ लेते हैं। चलिए, इन आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 20% एट ₹1020। तो एक आर्टिकल है, उसको 20% डिस्काउंट देके बेचा 1020 रुपये में। इफ़ द आर्टिकल वाज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ 199 इन प्लेस ऑफ 20% डिस्काउंट, अगर उस आर्टिकल को हम लोग 20% डिस्काउंट नहीं देते, सिर्फ 199 रुपये का डिस्काउंट देते, तब उसका सेलिंग प्राइस क्या रहेगा। ये तो इतना आसान सवाल तो हो ही नहीं सकता प्रॉफिट एंड लॉस का। तो क्या करेंगे हम लोग, इसका देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए 20% जो है वो डिस्काउंट दिया है, तो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना है 1/5। तो 5 जो है ये है MRP, जो डिनोमिनेटर होता है वो MRP होता है, और ये जो है ये डिस्काउंट है। तो गाइस एक चीज़ देख लो, 5 है वो 1 रुपये डिस्काउंट देता है, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 5 - 1 मतलब 4 यूनिट। 4 यूनिट हो जाएगा, हाँ कि नहीं। चलिए, इस 4 यूनिट का जो वैल्यू दिया है, ये 4 यूनिट का वैल्यू दिया है 1020। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 1020/4, और 5 यूनिट का वैल्यू आ जाएगा कितना 1020/4 इंटू 5। तो 4 से कितना बार कटेगा, 4 से 2 बार, 5 बार, 5 बार, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25 कैरी 2, 7, ये 12, ये तो 1275 आ गया। 75 ये आ गया क्या ना, ये आ गया ओरिजिनल मार्क प्राइस। अब मार्क प्राइस की जगह आप लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे 199 रुपये का डिस्काउंट देंगे। तो 190 रुपीज़ का डिस्काउंट दे देते हैं, ये डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट माइनस करते हैं, 9 को 15 6, ये 7, ये 0 1, 1076 रुपीज़ 1076 हो जाएगा उसका सेलिंग प्राइस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो गाइस रफ में जो रफ पेपर मिलता है आपको, उसमें करना क्या है, आप लोग इतना सा स्टेप करना है, आपको देखना है इतना सा स्टेप। एक बार आप देख लीजिए तो आपका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। अच्छा लगेगा तो गाइस लाइक करना। 20% जो डिस्काउंट है वो है, तो ये इजीली 20% मतलब 1/5, 1/5 मतलब 5 अगर मार्क प्राइस तो 4 होगा सेलिंग प्राइस, 1 घट के। तो डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं MRP क्या हो जाएगा, MRP हो जाएगा क्या 1020 इंटू 5/4, ऐसे लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो ये कटेगा 255 टाइम्स, और ये आ जाएगा 1275। अब MRP माइनस 1999 करेंगे तो 1275 माइनस 199 करेंगे तो आपको कितना आंसर आ जाएगा 1076, ये आ जाएगा। ये आएगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। इतना सा सिर्फ करना है आपको रफ पेपर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो एज का प्रॉब्लम है, एज का रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो एक बार पढ़ लेते हैं एज का प्रॉब्लम जो है। टोटल एज ऑफ A, B एंड C 4 ईयर्स हेंस, मतलब 4 साल बाद A, B, C का टोटल एज होगा कितना 98 ईयर्स। फाइंड द एज ऑफ C 4 ईयर्स हेंस, C का एज निकालना है 4 साल बाद। ये प्रेजेंट एज ऑफ A एंड B इज 32 ईयर्स एंड 23 ईयर्स रेस्पेक्टिवली। ये तो आसान सवाल है। एक चीज़ बताओ, अगर हम मान लिए जो A का जो एज है, ठीक है, A का जो एज है ये प्रेजेंट एज ऑफ A, ये हम लोगों ने मान लिया। B जो है ये हम लोगों ने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ B, क्लियर। और C जो है ये भी हम लोगों ने मान लिया प्रेजेंट एज ऑफ C। कॉन्सेप्ट समझते हुए चलना, A B C है प्रेजेंट एज है। तो बोला है टोटल एज 4 साल बाद, तो हम लोग कैसे लिखेंगे A प्लस 12, सॉरी गाइज, तो 4 साल बाद बोला है, तो मेरा जो कहना है वो समझो। 4 साल बाद बोला है तो A का 4 साल बाद कितना होगा, A प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं होगा। B का 4 साल बाद B प्लस 4 हो जाएगा। C का प्रेजेंट एज C है, 4 साल बाद C प्लस 4 हो जाएगा। ये आ गया कितना 98। पहले बात को समझो, उसके बाद मैं डायरेक्ट दिखाता हूँ। और ये तीनों ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 तो 12 बन गया। तो A प्लस B प्लस C इक्वल टू 98 माइनस इस साइड 12 हो गया। तो A प्लस B प्लस C कितना आ गया, A प्लस B प्लस C आ गया 86। क्लियर है। अब देखो यहाँ पे A और B का तो ईयर दिया हुआ है प्रेजेंटेज, तो A और B का प्रेजेंटेज बैठा देते हैं। तो C का प्रेजेंटेज क्या आ जाएगा 86 माइनस A माइनस B का प्रेजेंटेज, तो क्या आ जाएगा 86 माइनस 32 माइनस 23। इसको माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है 86 माइनस 3 2 5 3 2 5, तो ये आ जाएगा 5 6 1 अरे 3 31 ईयर्स। ये आ गया बेसिक रूल 37 1 ईयर्स, ये आ गया। पर ऐसे करना नहीं है, हम लोग को करना कैसा है, दिमाग लगाना है। दिमाग इक्वली इंपॉर्टेंट है, अप्रोच आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक चीज़ बोलिए,
ए प्लस बी प्लस सी अगर दोनों का 4 साल का बाद 90 ईयर्स है तो आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी का जो प्रेजेंट है वो 98 माइनस 12 होगा। 4 साल 3 आदमियों का 4 3 12 माइनस हो जाएगा तो ये तो 86 आ गया। अब क्या करना है, ये दोनों के ए प्लस बी 32 या 23 ईयर्स दिया हुआ है, चलो ए प्लस बी कितने आप लोग तो दिख रहा है डायरेक्ट 55 ईयर्स और ये तो 86 ईयर्स, तो आपको सी इजीली मिल जाएगा। 86 माइनस 55 मतलब कितना हो गया 36 ईयर्स आपका आंसर आ गया। ये था आपका रफ वर्क, इतना तो वर्क आपको करना था। गाइस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो रहा है, क्वेश्चन का लेवल अगर सही है, ये था क्वेश्चन। अगर ज़्यादा आप लोग बोलोगे ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है गाइस, IBPS RRB क्लर्क का बात कर रहा हूँ मैं, ग्रामीण बैंक का एग्जाम है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं आएगा। फिर भी आपको सब क्वेश्चन नसीब नहीं होगा क्योंकि टाइम का फैक्टर है, सबको एक टाइम में नहीं कर पाता है। क्वेश्चन को रीड करने में समझ के करने में 1 मिनट चला जाता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ये एक इन्वेस्टमेंट का मैथ आ गया, ये इक्वली इंपॉर्टेंट है, ये एक बार देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पार्टनरशिप का। ये पार्टनरशिप का मैथ है, चलिए एक बार देखते हैं पार्टनरशिप का मैथ। पार्टनरशिप में एक चीज़ आपको याद रखना होगा, प्रॉफिट जो रेशियो है, प्रॉफिट रेशियो जो होता है इक्वल टू इन्वेस्टमेंट रेशियो, क्लियर, इनटू टाइम रेशियो। ये गाइस आपको स्टार्ट कर लो, ये स्क्रीनशॉट ले लो। प्रॉफिट रेशियो जो आता है इन्वेस्टमेंट रेशियो इनटू टाइम रेशियो होता है। तो चलिए हम लोग अब पहले देख लेते हैं। तो ए इन्वेस्ट 12,000 एंड बी इन्वेस्ट 16,000। कितना टाइम के लिए बाद में देखता हूँ मैं। गाइस एक चीज़ समझो, तो इन्वेस्टमेंट रेशियो क्या हो जाएगा, चलिए इन्वेस्टमेंट का बात करते हैं। ए इज टू बी, ये हो गया कितना ना 12,000 इज टू 16,000 मतलब कितना 12 इज टू 16 और 4 से 3 बार 4 से 4 बार मतलब 3 इज टू 4 आ गया। क्लियर? और टाइम रेशियो कितना है, टाइम रेशियो हो जाएगा कितना x इज टू 9, ए और बी का। क्लियर? अब क्या करना है, देखिए ये प्रॉफिट दिया हुआ है बी का प्रॉफिट। अगर सोचो, अगर एक चीज़ बताओ, टोटल प्रॉफिट जो है वो 21,000 है और बी का जो प्रॉफिट है वो अगर 12,000 है, तो गाइस एक प्रॉफिट कितना होगा 21,000 माइनस 12,000 मतलब कितना 9,000। तो बस और क्या करना है, हम लोग करना क्या है, जैसे हम लोग लिखते हैं प्रॉफिट रेशियो को हम लोग इक्वल कर देंगे। तो प्रॉफिट रेशियो क्या आ जाएगा, ए बी का प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट क्या आ जाएगा, ए इज टू बी क्या आ जाएगा 9,000 इज टू 12,000, ये आ गया और बी का प्रॉफिट रेशियो मतलब 9 इज टू 12। क्लियर है? तो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं जो 3x बाई 4 इंटू 9 इज इक्वल टू 9/12। ये 4 से गया 3 बार, 3 से गया ये 9 3 बार, ये 3 3 कट गया, x इक्वल टू 9, x 9 मंथ आ गया, 9 मंथ अच्छा ऑप्शन नंबर बी। तो गाइस करना क्या है, ये तो मैं डिटेल में समझा इसीलिए बहुत टाइम लगा, मैं एक बार में स्टेप में समझाता हूँ। जैसे रफ वर्क कैसे करना है, तो रफ वर्क एक बार देख लो, मैं एक बार पूरा बता देता हूँ। रफ वर्क क्या है, इन्वेस्टमेंट जो है आपको इन्वेस्टमेंट देख लो, ए इज टू बी जो है वो 12,000 है इज टू 16,000, पूरा ज़ीरो काट लेना, 4 से 3 बार 4 से 4 बार कितना आ जाएगा 3 इज टू 4, ये इन्वेस्टमेंट आ गया। टाइम कितना है x इज टू 9, ये दिया हुआ है। अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें प्रॉफिट आर क्या रहा है, प्रॉफिट 3x इज टू 9 4 36 ये आ रहा है। क्लियर? और एक्चुअली प्रॉफिट यहाँ पे मिल रहा है क्या, प्रॉफिट मिल रहा है यहाँ पे 9,000 इज टू 12,000, ये कितना आ गया 9 इज टू 12। हल करना क्या है 3x/36, ये एक प्रॉफिट का रेशियो इज इक्वल टू 9/12। क्लियर है? 12 से 3 बार, 3 से 3, x इक्वल टू 9 मंथ्स। क्लियर? x 9 मंथ इसका आंसर आ गया। गाइस कॉन्सेप्ट क्लियर है तो समझ के चलो, और गाइस प्लीज़ शेयर करो, प्लीज़ शेयर करो, बहुत ही अच्छा सवाल है, प्रीवियस ईयर में यही क्वेश्चन आया था इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, प्लीज़ शेयर इट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मिक्सचर एलिगेशन का क्वेश्चन है, मिक्सचर का क्वेश्चन है, आपको मज़ा आएगा, तो चलिए पढ़ लेते हैं। तो ए मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेन्स 60% मिल्क एंड रिमेनिंग वाटर। तो 60% अगर मिल्क है तो रिमेनिंग वाटर है मतलब कितना 40% वाटर रहेगा। क्लियर?
हाउ मच वाटर शुड बी एडेड, हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं इन परसेंटेज इन मिक्सचर टू रिवर्स द प्रोपोर्शन ऑफ मिल्क एंड वाटर। ओके, तो चलिए इसको करने के लिए क्या करना होगा, हम लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर चाहिए पहले। तो गाइस सपोज आप लोग सोचिए एक कंटेनर है जिसमें क्या है 100% मिक्सचर है। तो यहाँ पे बोला क्या है, यहाँ पे बोला है मिल्क है और वाटर है। मिल्क 60% है तो वाटर कितना होगा गाइस 40%। तो मिल्क इज टू वाटर कितना आ रहा है गाइस 60 इज टू 40, दैट मीन 20 से काटेंगे तो 20 से 2 बार, 20 से 3 बार, तो ये आएगा 3 इज टू 2। अब बोला क्या है फाइनल में क्या होता है, क्या वाटर ऐड करेंगे तो फाइनल में क्या होगा रेशियो तो इन्वर्स हो जाएगा प्रोपोर्शन, मतलब तब मिल्क का वाटर हो जाएगा 40 इज टू 60। क्लियर, ये है इनिशियल, तब हो जाएगा कितना फाइनल, फाइनल कितना हो जाएगा 2 इज टू 3, ये हो जाएगा फाइनल। क्लियर है गाइस। तो अब क्या करेंगे हम लोग देख लो 3 इज टू 2 है और ये मिल्क और वाटर है और ये 2 इज टू 3। अब क्या कर रहे हैं ना, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड बोला है, तो वाटर ऐड करेंगे मतलब मिक्स मिल्क को सेम करना होगा, तो इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 से, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। तो क्या बनता है, ये बन गया मिल्क इज टू वाटर बन गया 6 इज टू 4, ये बन गया 6 इज टू 9। तो मिल्क तो सेम हो गया, वाटर हमने कितना ऐड किया 5 यूनिट। क्लियर, तो परसेंट में पूछा गया है तो 5 जो यूनिट है ये 5 है, टोटल कितने में ये है, टोटल मिल्क प्लस वाटर कितना है 10 इंटू 100%। ये सॉल्व करेंगे तो 5 से 2 बच जाएगा, 2 से 100 50%। 50% गाइस ये है वैल्यू, 50% इज द आंसर। गाइस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना प्लीज़, ये आपके ऊपर है आप करते हैं कि नहीं करते हैं, पर मैं जो क्वेश्चन सिखा रहा हूँ आपको डेफिनेटली मदद मिलेगा करना। एक बार फिर से देख लेता हूँ गाइस, एक बार फिर से मैं आपको बोल देता हूँ, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। मिल्क इज टू वाटर का बात करें तो गाइस 60 इज टू 40 था, मतलब था मिल्क इज टू वाटर जो था वो था 3 इज टू 2, बाद में क्या हो गया 2 इज टू 3 हो गया प्रोपोर्शन। तो ये था इनिशियल, ये हो गया फाइनल। अब क्या होगा, मिल्क तो सेम है तो इसको मल्टीप्लाई किया 2 से, इसको मल्टीप्लाई किया 3 से, तो क्या आ गया, ये आ गया 6 इज टू 4, ये आ गया 6 इज टू 3 से 9। तो कितना ऐड किया वाटर, वाटर तो 5 यूनिट ऐड किया, तो ऐड किया 5 डिवाइडेड बाय मिक्सचर, टोटल कितना है, ये तो टोटल है, टोटल मिक्सचर कितना है 10 इंटू 100, ये तो 100 हो गया। तो इससे ये 10 से 10 कटा, ये हो गया 50%। क्लियर है, 50% इज द आंसर। गाइस ये तो बहुत ही ज़्यादा आसान था, देखा कितना छोटे से छोटे में ट्रिक में मैं कर दिया। क्लियर। चलिए लास्ट अरिथमेटिक क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट जो अरिथमेटिक क्वेश्चन है ये आपको देखना ज़रूरी है, ये सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का है। तो गाइस देख लेते हैं क्वेश्चन। सिंपल इंटरेस्ट ऑन a certain sum for 2 years at 8% per annum is 225 less than the compound interest on the same sum for 2 years at 10% per annum। तो गैस 2 साल के 8% अगर इंटरेस्ट है तो 2 साल में जितना सिंपल इंटरेस्ट होता है वो 225 कम है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट देख लेते हैं एक बार क्या होता है। अगर फॉर्मूला लगा करेंगे तो ये क्वेश्चन टाइम में सॉल्व नहीं होगा। तो गैस 2 ईयर्स और 8% पर एनम, 8 पर एनम दिया हुआ है। तो गाइस ये ऐसा ही का सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होगा 2 ईयर्स का 8%, एक ईयर में अगर 8% देता है 2 ईयर में 16% देगा कि नहीं देगा, आप बोलो 16% होगा सिंपल इंटरेस्ट होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोला है, कंपाउंड बोला है तो 2 ईयर्स में 10%। क्लियर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करते हैं हम लोग, जो फर्स्ट ईयर होता है और जो सेकंड ईयर होता है इसको करते हैं। फर्स्ट ईयर तो 10%, सेकंड इंटरेस्ट में 10% रहेगा और ये 10% का 10% मतलब 1% हो जाएगा। तो कितना हो गया टोटल कुल मिला के 21%। क्लियर है। अब इन दोनों का डिफरेंस 225 बोला है तो ये सी आई मतलब 21% माइनस 16%, ये दोनों वालों का डिफरेंस दिया है कितना 225। और क्या हो जाएगा 21 और 60 मतलब 5% का वैल्यू है 225 और 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 225/5 और 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 225/5
इंटू 100, तो क्या हो जाएगा 5 से 225 मतलब 45 टाइम्स, और 45 इंटू 100 मतलब 45। तो आपका आंसर आ गया, ऑप्शन नंबर इज योर करेक्ट आंसर। गाइस ट्रिक समझना, कितना जल्दी किया, कितना आसान अप्रोच से किया, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से ये समझा देता हूँ, क्योंकि लास्ट अरिथमेटिक है और SICI का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये एक बार अच्छे से समझ लो गाइस, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। गाइस पहले देखो, ये दिया हुआ है, ये बोला है 2 ईयर्स 8%, तो ये कितना हो जाएगा 2 ईयर्स का 8% मतलब 16%, ये सिंपल इंटरेस्ट में। और नेक्स्ट जो दिया हुआ 2 ईयर्स 10% में जो CI देता है, CI क्या होता है, पहला साल दूसरा साल, हर एक साल में कंपाउंड बढ़ता रहता है, कंपाउंड। पहला साल में है 10%, क्लियर है, सेकेंड साल में 10% तो रहेगा ही, और पिछले 10% का 10% होगा मतलब 1%। तो अगर आप लोग गौर से देखोगे तो ये वैल्यू कितना आ गया, 10 + 10 20 और 1 21%। अब इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है, जो कंपाउंड और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस है 225, तो मतलब क्या 21% माइनस 16%, ये है 225 के बराबर, और ये 5% है 225 के बराबर, 1% है 45 के बराबर, और 100% फिर क्या हो जाएगा 100% मतलब यही तो प्रिंसिपल है। और सम बोलो या तो प्रिंसिपल बोलो, कुछ भी बोलो, क्लियर, 100% हो जाएगा 4,500, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, क्लियर है गाइज। चलो नेक्स्ट देखते हैं गाइज, ये एक टेबुलर दिया है, तो 2 क्वेश्चन मैं इसका सॉल्व करूंगा, बाकी 3 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए रहेगा, आप लोग करना, कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करना बाकी 3 क्वेश्चन का सवाल क्या होगा। ये मेरा रिक्वेस्ट है, आप लोग करिएगा ज़रूर, तो आपका खुद का नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। जो एक टेबल है, जो टेबल गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 4 स्टूडेंट इन 4 डिफरेंट सब्जेक्ट्स इन एन एग्जाम। तो क्या है, जो 4 स्टूडेंट है, जैसे यहाँ पे दिया है पॉल, अधिराज, नीराज, सैंडी, 4 स्टूडेंट है, और 4 सब्जेक्ट में उन लोगों का नंबर डिवाइड किया हुआ है। तो डेटा केयरफुली पढ़ना है, अब आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। यह पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूँ। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है ना, मार्क्स स्कोर्ड बाय सैंडी इन इंग्लिश एंड मैथ्स टुगेदर। तो सैंडी जो है उसका इंग्लिश और मैथ्स में कितना मिला टोटल, ये है सैंडी का रो है, इंग्लिश और मैथ्स, तो इंग्लिश में उसको 60 मिला और मैथ्स में उसको 60 मिला। तो सैंडी का क्या होगा, सैंडी हो जाएगा 60 + 60 कितना आया 120। डायरेक्ट who is what % of marks scored by आदित्य and नीरज इन इंग्लिश टुगेदर। आदित्य को इंग्लिश और नीरज के इंग्लिश में कितना मिला ये देख लो, ठीक है। तो आदित्य प्लस नीरज कितना आया 70 + 85 मतलब 160, क्लियर। तो ये 120 160 का कितना % है ये आपको निकालना है। ये 0 0 कट गया, ये 4 से 3 बार, ये 4 से 4 बार, 3/4 मतलब 74%। और नहीं पता तो आपको एक बार कर लेना, 4 से ये 25 बार कटेगा, 25 3 75%, ये आ गया इसका आंसर। 75% इज द करेक्ट आंसर, क्लियर। DI कुछ नहीं है गाइस, जो बोला है डेटा को जस्ट बराबर आप लीजिए, टेबल से पुट कीजिए और फॉलोना कैलकुलेशन कीजिए, इसीलिए आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं एक बार। ये कि दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 स्टूडेंट्स टुगेदर। सब स्टूडेंट का टुगेदर इन हिंदी में सब स्टूडेंट कितना मिला है, मतलब ये पूरा वैल्यू आपको कैलकुलेट करना है। और टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय ऑल 4 स्टूडेंट टुगेदर इन साइंस, और साइंस का टोटल करना है। इन दोनों का रेशियो आपको करना है। तो क्या करना है गाइस, हिंदी इज टू साइंस, ये आपको करना है। तो हिंदी में जोड़ लेते हैं, हमको हिंदी कितना आ रहा है 5 5 5 10 कैरी 1 7 5 12 7 19 25 250 आ गया, तो ये आ गया 250। ये जो साइंस कितना हो रहा है 5 5 10 कैरी 1 7 9 7 16 6 22 300, ये 300 आ गया 300। अब कितना करना 0 0 कट गया, 5 से 6 बार, 5 से 5 बार, कितना रेशियो आ गया 5:6। ये अगर रेशियो 5:6 मतलब ऑप्शन नंबर 1। तो गैस यही तो DI है, ये तो DI आया था गैस। ये मेरा रिक्वेस्ट है, तो एक बार सुन लेना गाइस, मैंने ये सॉल्व कर दिया, हर एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया। बीच में एक क्वेश्चन दिया था DI को, सॉल्व आप खुद से कर लेना।
और ये जो बाकी है 3 क्वेश्चन मैं दिखाता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेना, PDF आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व ज़रूर करना गाइस, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप टाइप कीजिए कमेंट में जो आंसर है। तो गाइस यही है आज का क्वेश्चन। तो गाइस अच्छे से पढ़ाई शुरू कीजिए। मैं अपने यहाँ पे वीडियो, मैं अपना प्लान का स्ट्रेटेजी जो है वो मैं स्टार्ट कर दिया हूँ, और नेक्स्ट में आपको वीडियो मिलता रहेगा गाइस। जो नया नया ट्रिक्स है मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, हाउ टू स्क्वायर रूट, हाउ टू क्यूब रूट, बेस मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, वो वीडियो आपको देता रहूँगा। तो आज का जो वीडियो था ये अगर अच्छा लगा तो गाइस आप सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो प्रीवियस ईयर डिस्कशन। तो अगले दिन हम लोग रीजन का प्रीवियस ईयर का डिस्कशन करेंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, स्टे हेल्दी एंड हैप्पी। थैंक यू वेरी